को कई प्रकार के अलाउंस मिलते हैं, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो ये सब उनका रहता है। ये आरआर रूल बोलता है, रिक्वायरमेंट रूल्स जो होते हैं ना, ये उनके थ्रू होते हैं सारा मतलब। लेकिन जो गेस्ट टीचर है तो किसी वजह से जो गवर्नमेंट है, सरकारें जो है ना। क्या आपको स्कूल के दिन याद हैं जब टीचर्स आते थे, आपको पढ़ाते थे, सिखाते थे, एंड ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आज भी आप उन्हें याद करते होगे, इंस्पायर होते होगे, राइट? वहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, दो कंसेप्ट होते थे। एक होता था परमानेंट टीचर, जैसे आपका कोई क्लास टीचर हो गया, और एक होते थे गेस्ट टीचर। हमें यार एज अ स्टूडेंट तो कभी फ़र्क नहीं पता चला, हमारे लिए वो टीचर्स थे। बट आपको पता है, अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें तो उनमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। परमानेंट टीचर में और गेस्ट टीचर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो फ़र्क हर लेवल पे होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे, फिनेंस लेवल पे, राइट, जो फैसिलिटीज़ होती है उस लेवल पे। एंड ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो शायद आपको नहीं पता चली कभी एज अ स्टूडेंट। बट आज का जो पॉडकास्ट है ना, इसमें हमने खुल के बात करी है अबाउट गेस्ट टीचर एंड परमानेंट टीचर। क्या फ़र्क होता है सच में, राइट? थोड़ा स्पीड ग्रो कर लो, लेकिन यार इस पॉडकास्ट को पूरा सुनना, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, उनका नाम है जितेंद्र धवन, जो कि एक गेस्ट टीचर है लाजपत नगर गवर्नमेंट स्कूल में। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट विद आवर न्यू गेस्ट मिस्टर जितेंद्र धवन। हेलो सर, कैसे हो? हेलो। ये लाजपत नगर के गवर्नमेंट स्कूल में एक गेस्ट टीचर है। एंड आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो बाकी किसी भी पॉडकास्ट से बहुत अलग जाने वाला है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो ना, हमने टीचर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, राइट? और हमने बहुत से टीचर से बात भी करी होगी। बट वो जो टीचर का एक्सपीरियंस होता है और उनके अंदर की बातें क्या होती हैं, बिकॉज गेस्ट टीचर क्या होता है, परमानेंट टीचर क्या होता है, ट्रायल टीचर क्या होता है, इसके बीच में आपको बहुत सी चीज़ें पता चलने वाली है। तो जुड़े रहो, इस पूरे पॉडकास्ट को आपको सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, कैसे हो? बढ़िया जी। आप लाजपत नगर में गवर्नमेंट स्कूल गेस्ट टीचर हो, राइट? तो सबसे पहले तो मुझे आप बताओ कि आपने टीचिंग लाइन को क्यों चुना सबसे बड़ा? टीचिंग लाइन इंटरेस्ट था। मैंने ग्रेजुएशन कर ही रहा था, तो उस समय जैसे कि अपना जो है ना, ज़रूरत के हिसाब से मैं कोचिंग वगैरह करने लग गया और इंटरेस्ट हो गया। इस इंटरेस्ट के बाद जो है फिर मैंने इसको एज ए प्रोफेशन मैंने इसको इस्तेमाल जो है ना, इसको अपनाना, तो इसलिए मैं इसमें टीचिंग लाइन में मैंने कोर्स कर लिया। तो उसके बाद जो है अपना जो है ना, गेस्ट टीचर लग रहा हूँ। 2011 से मैं एज ए गेस्ट टीचर काम कर रहा हूँ। 2011 से आप गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, राइट? और अभी तक का अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो एज अ टीचर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? पहले तो एज अ टीचर, फिर हम गेस्ट टीचर की बात करेंगे। एज ए टीचर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कम से कम 5 स्कूलों में मैंने काम किया है। बहुत से बच्चों से मिला हूँ, बहुत से टीचरों से, बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ। मैंने काफ़ी इसको एंजॉय किया है और बहुत अच्छा मतलब रहा है ऐसे लोगों के बीच में काम करके जिन्हें आपकी बहुत आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो है ना, सच में जो है ना, झुग्गी झोपड़ी से वालों से बच्चे आते हैं। तो इसको एक सोशल वर्क एज ए और प्रोफेशन भी है। आपका जो है ना, जीविका भी चल रही है उसी से, और आप एक सोशल वर्क भी कर रहे हो। तो काफ़ी अच्छा रहा है एक तरह से। मतलब ये तो सच में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे भी पता है, और जितने भी मेरी एज के जो बच्चे होंगे, हमने जब स्कूल पास आउट किया था, एंड अगर टीचर ने कोई एक लाइन बोली थी, वो लाइन आज भी हमारे ब्रेन में रहती है। तो वो टीचर आज के टाइम में एक ऐसा इंसान है जिसके थ्रू हमने बहुत कुछ सीखा है। तो फॉर द स्टूडेंट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको कोई स्टूडेंट बोलता है, सर आपने मुझे पढ़ाया है ना, बड़ा अच्छा लगता है सुन के। मैं भी कई बार बोलता हूँ ये बात। अच्छा, अब बात आती है गेस्ट टीचर। ये जो ना, मेरे माइंड में थोड़ा सा ये वो थोड़ा वर्ड मेरे को काफ़ी अलग लगा, क्योंकि नॉर्मली हम गेस्ट टीचर सबको एक मानते हैं। बट एज अ प्रोफेशन, परमानेंट टीचर में और गेस्ट टीचर में फ़र्क क्या होता है? परमानेंट टीचर जो है, जो स्थायी शिक्षक हम इसको हिंदी में बोलते हैं, ये मतलब डीएसएसबी जो दिल्ली सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें एग्ज़ाम पास करके अपना सिलेक्शन हो जाता है। तो वो 60 साल के लिए अपॉइंट हो जाते हैं और उनकी जो सैलरी वगैरह जो होते हैं वो पर मंथ के होते हैं। उनको कई प्रकार के अलाउंस मिलते हैं, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो ये सब उनका रहता है। ये आरआर रूल बोलता है, रिक्वायरमेंट रूल्स जो होते हैं ना, ये उनके थ्रू होते हैं सारा मतलब। लेकिन जो गेस्ट टीचर है, तो किसी वजह से जो गवर्नमेंट है, सरकारें जो है ना, वो
मतलब सेलेक्ट नहीं कर पाई, एग्ज़ाम नहीं ले पाई, किसी वजह से पेपर लीक हो गए मान लो बाई चांस, और या गवर्नमेंट ने पैसा जो है ना, तो उस समय पे क्या हुआ कि एक मतलब नियम बनाए गए, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया एक तरह का। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ लोगों को उन्होंने अपॉइंट करा, और वो उस मतलब कि वो उसको फिर एज ए गेस्ट टीचर बोल देते हैं। बेसिकली हम फ़र्क क्या कर सकते हैं उनमें और हम में, हम पर डे की सैलरी पे होते हैं। बेसिकली ये फ़र्क होता है। जैसे मेरा ले लो, मेरा 364 रुपये है एज ए प्राइमरी पर डे, और इस तरह से वो रहता है। तो संडे का कोई भी नहीं, जितने दिन आप जाएंगे उतने दिन की आपको सैलरी मिल जाएगी। एक तरह से जैसे वेजिस वगैरह वो अपने में आ जाता है। ये तो मतलब सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के, क्योंकि आपको मेहनत उतनी करनी पड़ रही है, आप उतने ही बच्चों को रोज़ बात कर रहे हो, उनको सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, बट स्टिल आपको जो सैलरी है एक तो वो मेरे ख्याल से कम होगी, और दूसरी चीज़ है कि आपका डेली बेस का है। इट मीन्स अगर आप मंथ में कोई भी छुट्टी करते हो, कोई भी आपको जरूरत पड़ती है, तो उसका कहीं ना कहीं वो एक पेड आपको पैसे कट जाएंगे वहाँ पे, राइट। ओके, तो जैसे कि ये तो बात होगी कि ये होता गया। अब इसमें बहुत से चैलेंजेस होंगे आपके साथ, राइट। तो वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, अभी आप कौन कौन चैलेंज आप फेस कर रहे हो राइट नाउ जो है, जैसे अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन का दिया हुआ है, तो वो हमें अभी तक नहीं मिला। गवर्नमेंट ने हमें नहीं दे पाई है, किसी भी कारण से लगा लो कि उनके पास फंड नहीं है या कुछ भी आप लगाओ उसमें कारण जो है कि वो अभी तक नहीं मिला कि आप समान काम कर रहे हो तो आपको समान, ये बिल्कुल इस पे फैसला दे चुकी है। और ये दूसरा जो है ना, जैसे मध्य जो है मतलब पंजाब में, हरियाणा में जो गेस्ट टीचर लगाए थे जो गवर्नमेंट ने, और जो कई साल तक जिन्होंने काम किया, तो वहाँ की सरकारों ने उनके लिए 60 साल की पॉलिसी बना दी है। और यहाँ पे जो है सरकार जो है ये काम नहीं कर पाई। कारण अब कई हो सकते हैं कि केंद्र में दूसरी सरकार है, एलजी से इनकी बन नहीं रही है। जब हम इनके पास जाते हैं, कारण पूछते हैं, बातचीत हमारी होती रहती है रेगुलरली गवर्नमेंट से, तो हमारे संगठनों की बातें होती रहती हैं, तो कुछ भी लगा लो तो वो काम यहाँ पे नहीं हो पाया है। तो इसका खामियाजा हमारे बहुत से साथियों को भुगतना पड़ा है, उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि जब भी वो जो है नया परमानेंट टीचर आता है, तो वो उसकी जगह पे जो गेस्ट टीचर काम कर रहा होता है उनको अपना बाहर जाना पड़ता है उनको। तो इस तरह से बहुत से गेस्ट टीचर अपना, या तो वो घर बैठ गए हमेशा के लिए, या फिर उनको 1-2 महीने घर बैठना पड़ता है, और फिर वो जो है ना दोबारा काम पर आ जाते हैं, तो 1-2 महीने की उनकी सैलरी का नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी कई दिक्कतें हैं। लेकिन अभी पीछे तो लेडीज़ों के लिए भी दिक्कत हुआ करती थी, मैटरनिटी लीव की प्रॉब्लम रहती थी। मान लो कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो गई, तो आपको परमानेंट में तो उनको कई सुविधाएं मिल जाती थी, उनकी जॉब भी नहीं जाती थी, उनको सैलरी भी मिलती थी, उनको जो है ना छुट्टियां भी मिलती थी 6 महीने की। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, उसको प्रताड़ित किया जाता था कि हमारे स्कूल में कौन पढ़ाएगा, तुम यहाँ पे तुम्हारे साथ ये केस हो गया है, तो अब हम टीचर कहाँ से लाएं, हमारे बच्चे सफ़र करेंगे, हमारा स्कूल सफ़र करेगा, हमारे साथी शिक्षक को काम करना पड़ेगा डबल। तो इस तरह से प्रताड़ित। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने वहाँ पे हमारी सुनवाई की, गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक बना दिया है, तो वो कि मतलब कि अब उनको 6 महीने की सैलरी मिल रही है गेस्ट टीचर को भी। ये आज से कुछ साल पहले नहीं था, जब हम अपॉइंट हुए थे तब नहीं था। तो कुछ काम भी हुए हैं, लेकिन जो है ना अभी भी बहुत से काम, जैसे मैंने बताया समान काम समान वेतन, वो हमें नहीं मिला है। दूसरा 60 साल की पॉलिसी दूसरे स्टेट में मिल चुकी है, इस यहाँ पे नहीं मिली है, यहाँ पे एलजी से नहीं बन रही, या जो भी कारण है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाह रही। ये दो ही बातें हो सकती है, तो गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही है, या उनसे एलजी से उनकी बन नहीं रही है, इस वजह से ऐसा हो नहीं रहा है। ओके, मतलब एक तो इक्वालिटी की बात करी आपने कि आप परमानेंट और गेस्ट में कि ऐसा फ़र्क कर रहे हो इनकम लेवल पे, राइट। सेकंड थिंग है, जैसे आपने सही बोला, जो लीव वाला इशू होता है, क्योंकि मैंने देखा अपने स्कूल में जब मैं पढ़ा करता था, तो अगर कोई टीचर प्रेग्नेंट है या कोई अदर इशू है, तो उसका कहता है कि वो छुट्टी ले सकती है और कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं होता था। बट एज अ गेस्ट टीचर में ऐसा नहीं होता, जैसा कि अभी आपने मुझे बताया। एंड और भी चीज़ें जो बाकी पहले नहीं होता था, अब हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, मतलब अभी 3-4 साल से होना स्टार्ट हुआ है, राइट। मैंने 19 में पास आउट किया था 12th एक्चुअली। एंड सही बात है, मतलब बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक तो गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपने जब एग्ज़ाम दिया तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही इशू था, राइट। कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया कुछ, और उसके बावजूद, और दूसरा जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि कोई टीचर काफ़ी टाइम से काम कर रहा है,
तो अगर परमानेंट टीचर जैसे ही अपॉइंट होगा तो वो गेस्ट टीचर कहीं नहीं हटा देंगे। तो एक तो सबसे बड़ा बात है कि उसका टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, उसके उसको पैसा लॉस हो रहा है, और उसके माइंड का जो डिप्रेशन होगा वो अलग लेवल का होगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है, मानना पड़ेगा। अभी अगर आप बात करो जो जो प्रॉब्लम्स हमने बात करी, इनकी राइडिंग क्या क्या सॉल्यूशंस अब आप बता सकते हो? लाइक जैसे अभी आपने मुझे बताया गवर्नमेंट के थ्रू बताया, बट और क्या क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जिससे बेनिफिट हो हमें? मैं वन बाय वन लेता हूँ। ये जो है ना 2011 से मैं गेस्ट टीचर हूँ। कई तरह की सिचुएशन आई है, कहीं पे हमने जो है ना काम किया है, कहीं पे हमें सफलता मिली है, कहीं पे हमें सफलता नहीं मिली है। तो वन बाय वन जैसे कि मैं बात करता हूँ कि पहले तो बिल्कुल ही ऐसा था, जिस दिन आपको बुलाएंगे, मान लो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको प्रिंसिपल नहीं बुला रहा क्योंकि हमारे पास ऑर्डर नहीं है पढ़ाने के, आप सिर्फ पढ़ाने आ सकते हो, आपको सैलरी मिलेंगी। शुरू में ऐसा था बिल्कुल। तो उसमें क्या था कि जब एग्ज़ाम वाले दिन होते थे तो नहीं बुलाया जाता था, छुट्टियों वाले दिन नहीं होते थे तो मुश्किल से जब पढ़ाई होती थी तब बुलाया जाता था। फिर बाद में हमने संघर्ष किया तो वो ठीक हो गया। इस तरह से करते करते अभी काफ़ी चीज़ें अभी नॉर्मल आ गई हैं, ठीक आ गई हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया समान काम समान वेतन वो अभी नहीं मिला है। दूसरे स्टेट में आप देखो, भारत ही है, दूसरे स्टेट हैं, सब जगह ये जो है ना गेस्ट टीचर को रखना गलत नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ राय की होगी, कुछ सलाह मशवरा किया होगा, तभी इतने बड़े लेवल पे सभी स्टेट में, पंजाब में गेस्ट टीचर रखे गए, हर जगह हरियाणा में गेस्ट टीचर रखे गए, हर जगह रखे गए। अब उन्होंने जाके जो है ना उनको ठीक भी कर दिया, उनके लिए पॉलिसी भी बना दी है। ये भी भारत का ही अंग है, उसी के संविधान के अंतर्गत ये भी यहाँ पर भी है। और यहाँ पर ऐसा ना होना, ये एक तरह से अपने आप में जो है ना परेशान करने वाली चीज़ है। तो उसी के लिए हम जो है ना काम कर रहे हैं कि कुछ हमारे जो है संगठन काम जैसे कर रहे हैं मिलजुल कर। हम क्या कर रहे हैं कि जो है ना धरने किए हैं हमने बड़े बड़े, तो उसमें लोग आते हैं, काफ़ी अच्छा काम होता है। एक हमारी टीम जो है कोर्ट केस में परफेक्ट हो चुकी है, तो वो कोर्ट केस कर रही है। कोर्ट केस के माध्यम से उसने भी बहुत सी चीज़ों पे सफलता मतलब ली है, उसमें भी हमें मिली है। तो इस तरह से हम काम करते रहते हैं कि जैसे हमने ध्यान खींचने के लिए धरना कर लिया, सड़कों पर आ गए, और जो है ना कई बार हमें जो है ना सरकारें अपने वोट देख के हमने जो है ना काम कर देती हैं, और कई बार हम कोर्ट में चले गए। इस तरह से कई बार हम विभाग में भी हमने कई बार विभाग का ध्यान खींचने के लिए कई बार धरना वगैरह किया है। तो आंदोलन हमारा जो है वो चलता रहता है। तो हम असंघर्षरत रहती हैं क्योंकि समस्या हमारे सामने पूरे साल ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कोई हमें दिक्कत ना हुई हो, तो इस वजह से तो ये सब हम करते रहते हैं। मतलब बेसिकली अभी आप ज़्यादातर चीज़ें जैसे धरना साइड हो गया या आंदोलन साइड हो गया, कोर्ट पे अर्जी डालना बार बार किसी भी तरह का इशू का। मेरा एक सवाल छोटा सा है, वो ये कि जैसे अगर कोई पर्सन एज अ गेस्ट टीचर अपॉइंट हुआ है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो गेस्ट टीचर परमानेंट टीचर बन सके? मैंने बताया जैसे कि सभी जगह पे गेस्ट टीचर रखे गए, सभी स्टेट में उनके लिए पॉलिसी बन गई है। 60 साल तक वो काम कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, उनकी सैलरी का भी है, मतलब कि हर साल उनकी सैलरी रिव्यू की जाती है, महंगाई जैसे बढ़ाई जाती है महंगाई के हिसाब से। और प्राइवेट में भी ऐसा ही होता है, प्राइवेट में भी आपको 10% बढ़ाया जाता है हर डिपार्टमेंट में महंगाई के हिसाब से। तो यहाँ पर कोई ऐसा पॉलिसी बनी नहीं है कि वो ऐसा रिव्यू हो हर साल और हर साल बढ़ाए, उसी की मांग हम करते रहते हैं। दिन वो जो है इसी की मांग लेके कई बार हमें धरने भी करने पड़ते हैं। धरनों में भी जो है ना कोई ये काम भी कोई आसानी से नहीं होता, काफ़ी जो है ना इसमें मशक्क़त वगैरह करके हम करते हैं, लेकिन अभी कुछ सफलता नहीं मिली हमें पिछले 6 साल से। मतलब मैं अगर बात करूं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ते जा रही है, उससे आपकी इनकम नहीं बढ़ाई जा रही है। आपकी इनकम वैसे ही है, काम उतना करना पड़ रहा है, लेकिन इनकम अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। हाँ जी, इनकम आपकी नहीं बढ़ाई, मेरी 6 साल से उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं। तो बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे इंसान अभी, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, तो पैसे तो ऑफकोर्स ज़्यादा जरूरत पड़ेंगे। एंड जैसे कि मेरे ख्याल से आपने थोड़ी देर पहले बताया भी मुझे कि आपको 363 के अराउंड पर डे का हिसाब चलता है, राइट? 1364 रुपये, सॉरी, पर डे का हिसाब रहता है प्राइमरी टीचर के लिए। टीजीटी जो होता है उसको 1400 रुपये मिलते हैं, और इसी तरह ही जो है ना पीजीटी होता है तो 1405 रुपये। अच्छा, इस तरीके से ये हाँ जी, ये हमारी जो सैलरी थी 2017 में थी। 2017 में
ये हमारी सैलरी के उसके बाद 2017 के बाद अभी तक सैलरी नहीं बढ़ाएगी। मैं तो वही चाहूँगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे इक्वालिटी वाली बात है कि परमानेंट और गेस्ट में दोनों में जो इनकम का फ़र्क ना किया जाए, और सेकंड थिंग जो भी और अलाउंस है और भी जो बेनिफिट्स हैं वो देने चाहिए, लिटरली देने चाहिए, राइट। और अगर आप इसको देख रहे हो एंड अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने साइड से, तो इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। इनकी जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, आपने मुझे थोड़ी देर पहले संगठन की बात करी थी, राइट? तो आप किन किन संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं AIGTA से जुड़ा हुआ हूँ। पहले एज ए जो है ना, मैंने शुरुआत वहीं से की थी। काफ़ी जो है ना हमारा जो है धरना वगैरह जो है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी साहस की ज़रूरत होती है। तो ये जो संगठन है, ये अपना सब कुछ लगाकर जो है ना रिस्क लेके धरना बुलाते थे। हमें सिर्फ सहयोग करना होता था, जाना होता था। तो शुरुआत ऐसे करते करते फिर मैं दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ से भी जुड़ा, जिसमें मुझे जिला कोऑर्डिनेटर का कार्य मैंने उसके पद पे रहा, और काफ़ी मैंने उसमें काफ़ी इसमें काम किया। तो ये आपके दो संगठन है जिससे हाँ, जिनसे मैं जुड़ा रहा हूँ। ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, देखो आपका बनता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो ना ये चीज़ें ऐसी हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती। ये सिर्फ उन्हीं को पता होती है जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं एज अ टीचर, जैसे ये इन्होंने बताया सारी चीज़ें। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपका बनता है आप इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये और भी पब्लिक लेवल पे जाए और लोग को समझ आए और हमें इनको सॉल्यूशन मिले, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई मैसेज है जो देना चाहोगे आप? अब मैसेज यही है कि जो है ना, अपने सभी साथियों से ही मैं हूँ कि आप हिम्मत बनाए रखें, हौसला बनाए रखें, और जो है ना दोनों तरीक़ों से आप जब धरना वगैरह हो उसमें जो है ना अपना सकारात्मक रूप ले, और अपना शांति प्रिय रूप से उसमें आएँ, उसमें पूरा सहयोग करें। और हमें जो है ना भगवान पे भरोसा रखें, ज़रूर हमारी कोई ना कोई जो है ना सुनवाई हो गई, ध्यान आकर्षित होगा। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ यहीं तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, सड़कों पर आके हो हल्ले तक ऐसे सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें पूरा आंदोलन करना चाहिए, मतलब पूरे हमेशा, मतलब 24/7 हमें आंदोलन रहना चाहिए, हमें आपस में मिलना चाहिए, और जो है ना इसको काम करते रहना चाहिए, सबको संगठित करने का काम करते रहना चाहिए। मैं यही मैसेज है सबके साथ, और सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। मतलब बेसिकली सिंपल सी बात है, ये है कि आप जो भी कर रहे हो, आप जो आंदोलन कर रहे हो या जो भी आप अपने प्रॉब्लम्स को राइज कर रहे हो लोगों के सामने, उसको डेली बेस में रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम क्या होता है कि हम 2 महीने करते हैं, फिर 6 महीने चुप हो जाते हैं, फिर 2 महीने स्टार्ट होता है, तो इससे जो है गवर्नमेंट सोचती है कि शायद ये लाइक उतना सीरियस नहीं है। बट अगर हम परमानेंट रहें, डेली बेस में करते हैं, तो गवर्नमेंट को ही समझ आएगा कि भाई ये लोग बहुत सीरियस हैं, प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, देन वो सॉल्यूशन देगी, राइट? तो अभी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको शेयर करना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लाइक करो, लाइक मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो, बस आप इसे शेयर करो, और जो भी आपके जानने वाले हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है उनको शेयर करो। एंड मैं चाहता हूँ इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हमें मिले। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।